ओम शांति। आज 9 जून 2020 है और हम सभी ने बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य अवश्य सुने होंगे। आज की मुरली से कुछ ज्ञान बिंदुओं का हम और अधिक स्पष्टीकरण लेंगे आदरणीय आशा दीदी से। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो कि हमें कोई देहधारी नहीं पढ़ाते। अशरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर खास हमें पढ़ाने आए हैं। इसमें बाबा ने कहा खुशी में रहो, क्योंकि सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक हम किसके द्वारा पढ़ते रहे? देहधारियों के द्वारा। और पढ़ते 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 आखिर हमारी दशा तो उतरती कला में रही, एकदम जीरो पर आ गए। अब बाबा कहते हैं तुम खुश हो इस बात से कि तुमको पढ़ाने वाला कोई अब देहधारी नहीं है। देहधारी से पढ़ते पढ़ते हम नीचे आए। अब कोई तुमको देहधारी नहीं पढ़ा रहा है। इस पढ़ाई को अच्छी तरह पढ़ो, क्योंकि विदेही बाप, अशरीरी बाप स्तन में प्रवेश करके फिर तुमको पढ़ाते हैं। तो पढ़ाई की भी कदर होगी और पढ़ाने वाले की भी कदर होगी। तो बाबा कहते तुमको खुशी इसलिए होनी चाहिए कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप देखें, बहुत बड़ा डिफरेंस है। देहधारी पढ़ाए और अशरीरी बाप पढ़ाए। देहधारी हमको उतनी ही बात पढ़ा सकता है जितनी वो इस देह के द्वारा देख रहा है, सुन रहा है। लेकिन जो अशरीरी है वो हमको वो चीज़ें पढ़ा सकता है जो कि देहधारी नहीं पढ़ा सकता। अशरीरी बियॉन्ड भी पढ़ा सकता है, क्योंकि वो सर्वोच्च है, बियॉन्ड है। तो हमको सारी वे बातें पढ़ा सकता है। सच्चाई की बात यह है, देहधारी हमको देह और उसकी दिनचर्या और उसकी कमाई कैसे करनी है उतना ही पढ़ा सकता है। लेकिन जो अशरीरी पिता है वो हमको इससे बियॉन्ड हमारी आत्मा की कमाई कौन सी होती है, आत्मा की उन्नति कैसे होती है, वो अशरीरी पिता ही कर सकता है। क्योंकि कई बार देहधारी जो कमाई बताते हैं उससे आत्मा की तो और अवनति हो जाती है, उसका इनकम और ख़त्म भी हो जाती है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है अपने शांति धाम और सुख धाम को देखने के लिए। इन आँखों से जो पुरानी दुनिया, मित्र, संबंधी आदि दिखाई देते हैं, उनसे बुद्धि निकाल देनी है। बाप आए हैं किचड़े से निकाल फूल यानी देवता बनाने, तो ऐसे बाप का फिर रिगार्ड भी रखना है। बाबा ये कहते हैं कि जब मैं पढ़ाने आता हूँ तो तुमको पढ़ाई बिल्कुल डिफरेंट, भिन्न पढ़ाता हूँ। देहधारी ने तो इस दुनिया की पढ़ाई पढ़ाई, लेकिन मैं तुमको देवता बनाता हूँ जो तुम्हारे ख्याल और ख्वाब में भी नहीं था। इतना ऊंचा एम ऑब्जेक्ट तुमको देता हूँ कि तुमने जाकर के देवता बनना है। और देवता बनने की भी पढ़ाई है। हमने कभी सोचा नहीं था कि देवता बनने के लिए भी हमको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। किसने सोचा था? कभी हमने इसकी गहराई में जाके सोचा ही नहीं देवताएं कहाँ से आ गए, हम उनको देवता कहते क्यों हैं, वो कहाँ से आ गए, मनुष्य में और उसमें क्या अंतर है, कभी सोचा नहीं था। तो बाबा आकर के हम बच्चों को ये सारे राज समझाते हैं, तो हम अपनी देवता का लक्ष्य रखते हैं। जब देवता बनने का लक्ष्य रखते हैं तो उस अनुसार फिर लक्षण भी अपने जीवन में आते हैं। आज बाबा ने कहा, शिव भगवान को सच्चा बाबा तो ज़रूर कहेंगे, क्योंकि रचयिता है ना। शिव बाबा रचयिता किस भाव से है
और सच्चा बाबा यानी सच्चा पिता इस शरीर को जन्म देने वाला शारीरिक पिता है। आत्मा को परमात्मा जन्म नहीं देते हैं। आत्मा अनादि अविनाशी है, परमात्मा भी अनादि अविनाशी है। फिर हम उनको पिता क्यों कहते हैं, रचयिता क्यों कहते हैं? जब उन्होंने जन्म ही नहीं दिया, रचा ही नहीं उसको, ना ही उसको जन्म दिया ना रचा, तो हम उसको पिता और रचयिता किस भाव से कहते हैं? शिव बाबा ने ही समझाया है कि जब तुम आत्माएं अपनी दिव्य संस्कृति से मर जाती हो, उसको पूरा भूल जाती हो कि तुम क्या थे, तो तुमको आकर के मैं जगाता हूँ। तुम जैसे मुर्दों के मिसल पड़े हुए थे, तुमको आकर के जगाता हूँ, तुम्हारे अंदर जान फूंकता हूँ कि तुम ये नहीं हो, तुम तो कुछ और हो। तो बाबा कहते हैं, उनको सच्चा बाबा कहेंगे। जैसे कोई बहुत ही होपलेस केस होता है तो डॉक्टर उसके ऊपर काम करके उसको ठीक कर देते हैं। हम डॉक्टर को क्या कहते हैं? डॉक्टर आपने इनको नया जन्म दिया। अब डॉक्टर ने कोई नया जन्म नहीं दिया हुआ होता है, लेकिन उसकी बीमारी को ख़त्म करके उसको जीने योग्य बना देता है। ऐसे शिव बाबा आ करके हमको कोई नया जन्म वैसे नहीं देते हैं, मर जीवा जन्म हमको प्रदान करते हैं। पुरानी जो चीज़ें हैं उनको ख़त्म और नया जो हमको जीना है उसका ज्ञान देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि वो रचयिता है, कि पुरानी का नाश कराते हैं साथ साथ। जैसे कचरा हो कहीं पर शरीर के अंदर तो उसको निकाल दिया जाता है, ऐसे ही शिव बाबा आकर के आत्मा के उस कचरे को निकालते हैं और नया जीवन ये देते हैं। बाप आकर फिर फूल बनाते हैं। बाबा ने कहा इसके लिए ही तुम पढ़ रहे हो, परंतु पूरा नहीं पढ़ने कारण यहाँ के धन दौलत आदि में ही बुद्धि लटक पड़ती है। जिनको नए का एहसास नहीं हुआ, जिनको नए का टेस्ट नहीं आया, जो पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ते, अगर 4 को हो रहा है तो मुझे क्यों नहीं हो रहा, तो मेरी कमी होगी ना। तो बाबा कहते हैं जब पढ़ाई पूरी नहीं पढ़ते हैं, ऐसे ही नामधारी ब्राह्मण होके रहते हैं, तो बाबा कहते फिर तो प्राप्ति भी नहीं होती है ना। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे तुमको बनना है फूल, अच्छी तरह से नहीं पढ़ोगे तो नहीं बन पाओगे। बाबा ने कहा कि भल यहाँ बैठे हैं तो भी पुरानी दुनिया से बुद्धि टूटती नहीं है। यानी पढ़ाई ठीक से नहीं पढ़ रहे, इसीलिए धन दौलत में बुद्धि जा रही है, इसीलिए पुरानी दुनिया से बुद्धि नहीं टूटती। टूट नहीं पाते हैं ना। नहीं, पढ़ाई की पहली चीज़ जो बाबा ने बताई है वो है एम ऑब्जेक्ट। जिस व्यक्ति को एम ऑब्जेक्ट क्लियर हो जाती है कि मैंने ये बनना है, तो पुराना छोड़ने में उसको कोई दिक्कत थोड़ी लगती है। जिसको पता लगे मुझे ये प्राप्ति होने वाली है और हाथ में मेरे भुगड़े हैं, चने हैं, तो उसको तो तुरंत फेंक देगा ना, अच्छी प्राप्ति है। लेकिन इन आत्माओं को ये बात का एहसास ही नहीं है कि हमारा ये लक्ष्य है और हम ये बन सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं उनकी बुद्धि में वैराग्य जागता ही नहीं। वैराग्य जागे तो त्याग कर सकें, और वो अपनी रीति से सच हैं। क्यों? इस दुनिया का उनको अनुभव नहीं, और उसको भी छोड़ दें वो तो बीच में रह जाएंगे। इसलिए बाबा कहता है जो पढ़ाई में पढ़ाता हूँ उसको अच्छी तरह से पढ़ो, एहसास होगा तब आप काम भी कर सकते। यानी पढ़ाई से हमारा लक्ष्य भी हमें क्लियर होगा। Yes. और रियलाइजेशन आएगी तो नेचुरली पुरानी दुनिया भूल जाएगी। बाबा ने कहा
अभी तुम समझते हो हम ही देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते वैशाल्य में आकर पड़े हैं। हम देवता थे, सर्वगुण संपन्न, जिनकी पूजा आज घर घर हो रही है, मंदिरों में हो रही है, और आकर के अभी हम क्या बन गए। कोई भी चीज़ देखिए नई क्रिएट होती है तो धीरे धीरे वो पुरानी होती ही जाती है, एंट्रोपी जिसको कहते हैं। आप मकान को यूज़ ना भी करें, लेकिन मकान नया है तो धीरे धीरे पुराना हो जाता है। ऐसे ही आत्मा देवता थी, कोई और उसको शक्ति बीच में नहीं मिली, तो धीरे धीरे करते 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 वो पुरानी हो गई। अब फिर से बाबा आकर के लक्ष्य देते हैं। फिर बाबा ने रॉयल्टी की भी बात कही कि तुम बच्चों को में बातचीत करने की भी रॉयल्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तुम रॉयल बन रहे हो। राजाओं की चलन देखो कैसी होती है। बाबा तो अनुभवी है ना, राजाओं को नजराना देते हैं, कभी ऐसे हाथ में नहीं लेंगे नहीं, अगर लेना होगा तो इशारे करेंगे सेक्रेटरी को जाकर दो, तो बहुत रॉयल होते हैं। तो बाबा ने कहा बुद्धि में, फिर बाबा ने ये भी कहा आगे बच्चों के लिए कि बुद्धि में ये ख्याल रहता है इनसे लेते हैं तो इनको वापस भी देना है, नहीं तो लेंगे नहीं। तो इस प्रकार से बाबा ने रॉयल्टी की भी, चलन की, बातचीत की भी हमें बात बताई। प्यारे बाबा ने हम बच्चों को जो राजयोग सिखाया, तो राजयोग में रॉयल मैनर्स एम्बेडेड है, इंक्लूडेड है। राजयोग सिर्फ शिव बाबा को याद करना नहीं, लेकिन उस याद से आपको फ़ायदा क्या होगा। जीवन के अंदर दिव्य गुणों की रॉयल्टी आती है, मैनर्स आते हैं, सभ्यता आती है। ये सब चीज़ एक रॉयल व्यक्ति के अंदर होती है। तो रॉयल्टी में एक चीज़ जो बाबा ने सिखाई हम बच्चों को, कि बच्चे कभी भी मांगना नहीं है, तुम्हारा हाथ उस रूप से नहीं होना चाहिए। सदा तुम दाता के बच्चे हो तो तुमको दाता रूप से, मास्टर दाता रूप से तुमको सबको देना है, लेने की इच्छा भी नहीं रखनी है। अब क्या होता है कि जैसे राजाएं हैं, बाबा ने राजाओं की रॉयल्टी से बताया, राजाएं हैं तो उनके लिए कोई सौगात लेके आता है, गिफ्ट लेके आता है, नजराना लेके आता है, तो कॉमन रूटीन है ये। लेकिन राजा की भी कॉमन रूटीन है कि वो स्वयं हाथ में ऐसे करके नहीं लेता, वह हमेशा अपने सेक्रेटरी को इशारा करता है, सेक्रेटरी लेता है, या राजा इशारा कर देता है, वो वहीं पर रख देता है और उसको स्वीकार किया माना जाता है। ये है विधि विधान। क्योंकि बाबा कहते तुम्हारा हाथ ऐसे गया, माना लेने वाली बात हो गई। तुम दाता के बच्चे, तुमको सदा देना, तुम्हारा हाथ ऐसा रहे। और बाबा ने ये भी कहा अगर लेते भी हैं तो उनका जब तक देने हैं उनका रिटर्न करना है तभी लेते हैं। ये तो गिव एंड टेक तो रहता है ना। जैसे बाबा भी वही उनका ही लेते हैं जिनका भाग्य बनाकर उन्हें रिटर्न देना होता है। फिर बाबा ने कहा डबल ताज के लिए पवित्रता जरूर चाहिए। स्वाभाविक है। डबल ताज, सिंगल ताज लेना तो मुश्किल नहीं है। सिंगल ताज तो मिल जाता है इनहेरिटेंस से, लेकिन पवित्रता का ताज इनहेरिटेंस से थोड़ी मिलेगा। पवित्रता का ताज तो हमको अर्न करना है, वी हैव टू अर्न, और वो हम अर्न करते हैं संगम युग पर, जिस आधार से हमको सतयुग में डबल ताज मिलता है। द्वापर युग से हमारा वो ताज गुम हो जाता है। ये संपूर्ण पवित्रता का ताज है, संपूर्ण निर्विकारिता का ताज है, हेलो है हमारा, जो ऑरा है, वो सारा हमारा कितना पवित्र पावन होता है सतयुग में। लेकिन जब द्वापर आता है तो और हम देह अभिमान में आते हैं तो रावण आ जाता है,
रावण आता है और हमारे ताज को वो ले जाता है, फिर उसके बाद डबल ताज दिखाते नहीं है, सिंगल ताजधारी देवताएं दिखाते हैं। बाबा ने कहा आगे आगे चल जितना दुख बढ़ता जाएगा उतना मनुष्यों को वैराग आएगा, फिर पढ़ने लग पड़ेंगे। दुख में भगवान को बहुत याद करेंगे। दुख में मरने समय हे राम हाय भगवान करते हैं ना, तुमको तो कुछ भी करना नहीं है, तुम तो खुशी से तैयारी करते हो। कहाँ ये पुराना शरीर छूटे तो हम अपने घर जाएं। कहा गया है, जग प्रसिद्ध है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। तो जब दुख बढ़ता है तो लोगों को थोड़ी होश आती है कि भाई ये हमने इतना सारा कुछ एक्सप्लॉइट किया, इतना सब कुछ किया, तो ठीक नहीं है, कुछ अपनी सुध लेनी चाहिए। शांति को ढूंढते हैं ना, शांति यहाँ से ले, वहाँ से ले, कहाँ से ले, तो शांति ढूंढते ढूंढते भी परमात्मा के दर पर आकर के पहुँचते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे उस समय जिस समय दुख है और उनको ज़रूरत है उस समय देना भी चाहिए, क्योंकि नहीं तो कहाँ जाएंगे। हट्टी तो एक है, और अगर शिव बाबा के पास नहीं आएंगे तो और तो कोई रास्ता भी नहीं है। और साथ में बाबा ने ये भी कहा कि पढ़ने लग जाएंगे, यानी जो बाबा के बच्चे इतने समय से पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे थे उनका ध्यान भी पढ़ाई में चला जाएगा। बाबा ने कहा पुरुषार्थ कर पढ़ाने वाले से भी ऊंच जाना चाहिए। ऐसे भी हैं पढ़ाने वाले से पढ़ने वाले की अवस्था बहुत अच्छी रहती है। बाप तो हर एक को जानते हैं ना। बाबा तो सबको जानता है। इस सारा आत्मा की पढ़ाई का अपने इंडिविजुअल पुरुषार्थ का खेल है। जो आत्मा अच्छी तरह पढ़ती है तो वो पढ़ाने वाले से भी आगे चली जाती है। बाबा ये बात कह रहे कि हमारी अभी सीट्स फिक्स नहीं हुई हैं, म्यूजिकल चेयर चल रही है, और आपको ये अपॉर्चुनिटी है। कई लोग सोचते हैं हम बाद में आए हैं, हम कैसे करेंगे, तो बाबा कह रहे हैं ये अपॉर्चुनिटी है जो तुम पढ़ाने वाले से भी आगे जा सकते हो। हाँ, इतना पुरुषार्थ करो तब। फिर बाबा ने एक बहुत सुंदर हमें जो बात समझाई है माया को लेकर, और एग्जाम्पल भी दिया है। कहते हैं बाबा माया को बोलो ऐसे पकड़े नहीं। अरे ये तो युद्ध का मैदान है ना, मैदान में ऐसे थोड़ी कहेंगे इनको कहो हमको अंगूरी ना लगावे। मैच में कहेंगे क्या हमको बॉल नहीं देना, झट कह देंगे युद्ध के मैदान में आए हो तो लड़ो, तो माया खूब पछाड़ेगी। ये बाबा ने इसकी भी पढ़ाई है, माया से युद्ध की पढ़ाई, माया को पहचानना, शत्रु को पहचानना। बाबा सब बातें बताते हैं, सिर्फ उस समय हमको चेक करके उसको अप्लाई करना होता है। बाबा ने हमको बताया अगर तुमको आलस आ रहा है तो कहीं ना कहीं तुमने अवज्ञा की है, अलबेलापन है तो तुमको बाप भूला हुआ है, पुरुषार्थ नहीं हो रहा है कोई ग्रहचारी है। बाबा ने सब बातें बताई हैं कि ऐसी हालत क्यों हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि पढ़ाई पढ़ने के लिए माया सामना तो करेगी ना। आप पढ़ते हो तो पढ़ाई का आप टेस्ट देते हैं तब तो आपको दूसरी क्लास मिलती है। आप कहो कि मैं पढ़ी तो बहुत अच्छा हूँ, टेस्ट नहीं दूंगी और मुझे दूसरी क्लास दे दो, ये तो नहीं होगा। आपको टेस्ट तो पास करना पड़ेगा। ऐसे बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तुम्हारा काम है तुम अपने आप को पढ़ कर के इतना लायक बनाओ जो कोई भी क्वेश्चन पेपर तुम्हारे सामने आए तुम उसका सामना कर सको। लेकिन अगर तुम अपने आप को लायक नहीं बनाते हो तो फिर कंप्लेन करते हो माया आती, वो तो आएगी ना, उसका काम है आना। और बाबा कहते मैं भी टेस्ट करता हूँ अपने बच्चों को, मैंने राजगद्दी देनी है तो काबिल को दूंगा ना, ऐसे थोड़ी दूंगा। तो जिस समय युद्ध होता है
मल्ल युद्ध होता है उस समय कहते हैं क्या, तो आप मुझे घूंसा नहीं मारिए, आप मुझे ऐसे नहीं करिए, ये नहीं करो, नहीं, वो जो करता है उसका जवाब देना पड़ता है। क्रिकेट में जो बॉल आती है उसको पीटना पड़ता है। ये थोड़ी कहा जाता है भाई देखो मेरे को गुगली खेलना नहीं आता है, मुझे नहीं देना, ये तो नहीं बोलते हैं ना। यही बोलेंगे ना, जैसी बॉल आए उसकी विजय, उसमें हर बॉल पे वो चौके और छक्के मारे, तब है मज़ा। तो बाबा कहते हैं ऐसे पढ़ाई पढ़ो। आज की मुरली से वरदान है, ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाने वाले अमृत कलशधारी भव। अभी मेजॉरिटी आत्माएं प्रकृति के अल्पकाल के साधनों से आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए बने हुए अल्पज्ञ स्थानों से परमात्म मिलन मनाने के ठेकेदारों से थक गए हैं, निराश हो गए हैं। समझते हैं सत्य कुछ और है, प्राप्ति के प्यासे हैं। ऐसी प्यासी आत्माओं को आत्मिक परिचय, परमात्म परिचय की यथार्थ बूंद भी तृप्त आत्मा बना देगी। इसलिए ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाओ, अमृत कलश सदा साथ रहे, अमर बनो और अमर बनाओ। नहीं, बाबा ये कह रहे कि ज्ञान को बांटो, अपने पास रखो नहीं, लेकिन उसको बांटो, क्योंकि ज्ञान मिला है अपनी उन्नति और औरों की उन्नति। क्योंकि हम अकेले तो सतयुग में जाने वाले नहीं हैं, हमारे साथी भी चाहिए, लोग भी और चाहिए। तो जब हम औरों को देंगे तब तो और लोग भी तैयार होंगे ना, बात बाबा ने कही है। आज का स्लोगन है, एडजस्ट होने की कला को लक्ष्य बना लो तो सहज संपूर्ण बन जाएंगे। कितनी अच्छी बात है, सब दुखों का इलाज एडजस्ट होने की कला। अगर व्यक्ति एडजस्ट करना सीख जाए, कहाँ झुकना है, कहाँ खड़े होना है, कहाँ रिगल आउट करना है, कहाँ क्या करना है, सीख जाए, एक दूसरे को समझ जाए, अंडरस्टैंड कर ले, तो फिर तो कोई मुश्किल नहीं लगती। तो ये थे बाबा के आज के कुछ ज्ञान के पॉइंट्स का और अधिक क्लैरिफिकेशन, जिसमें बाबा ने विशेष हमें खुशी और नशे में रहने को कहा कि हमें पढ़ाने वाले स्वयं परमात्मा है, स्वयं भगवान है। अगर आपके मन में भी इस मुरली से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्न को हम तक अवश्य पहुंचाएं। ओम शांति। ओम शांति।